शेम ऑन यू जैसे अल्फाज जब किसी साबिक वजीर आजम को एक भरी महफिल में सुनने को मिले तो उस वक्त उनके क्या जज्बात होंगे, उन पर क्या बीतती होगी, इसका इमेजिन आप खुद कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उसके अंदर क्या फीलिंग होगी कि वो अब क्या लोगों को जवाब दे, क्या मुंह दिखाए। तो ऐसा कुछ हुआ एक साबिक वजीर आजम से जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, और जिस शख्स ने ये शेम ऑन यू के अल्फाज उस महफिल में बोले उसका भी जिक्र मैं नहीं करूंगा। वो कौन है जिसने ये लफ्ज बोले, वो कौन हो सकता है, और किसको ये लफ्ज बोले, वो कौन से साबिक वजीर आजम है, उसका ताल्लुक कहाँ से है, किस जमात से है। इस पर आप कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय दे सकते हैं, अपने अपने टेवे लगा सकते हैं, तुक्के लगा सकते हैं, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूंगा। मामला कुछ ऐसे है कि आज से कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जो कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए, वहां पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया जो कि चैम्बर के ओहदेदारों, सदर और दीगर वहां पर मौजूद थे, ताकि उनसे मुख्तलिफ इश्यूज जो इकानमी के हवाले से बिलखसूस उनको डिस्कस किया जा सके और उनकी राय ली जा सके। उसके बाद जो स्टेप लिए जाने हैं वो उनसे उस पर बातचीत की जाए। ये जिक्र मैं आज आपसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज ही मुझे इसके बारे में हमारे एक बड़े चाहने वाले हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में, उनका नाम भी मैं नहीं लूंगा, उन्होंने बताया कि आपको पता है कि आज क्योंकि वहां पे चैम्बर में जो पाकिस्तान और चीन की 75वीं जो ताल्लुकात की सालगिरह है उसका केक काटा जा रहा था, तो चीनी कौन से जनरल वहां पर आए हुए थे। तो वो जब उन्होंने अपना खिताब वगैरह कर लिया, तकरीर वगैरह कर ली, इवेंट खत्म हो गया, तो हम सारे वहां से जाने लगे। तो उन्होंने रोका और उन्होंने कहा भाई आपको पता है कि यहाँ पर जब एक साबिक वजीर आजम आए, इसी हॉल में बैठे हुए थे, यहाँ पर और बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियात उनके साथ मौजूद थी, और चैम्बर की जो बॉडी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके अहदेदारान है, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो वो भाई जो वजीर आजम साहब है साबिक, वो अपना मसला मसाइल जो है वो बयान कर रहे थे, अपने दुखड़े सुना रहे थे, मुश्किलात बता रहे थे। तो वहां पर बैठे जो तमाम लोग थे वो उनकी बातें सुन सुन के शेम 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 के नारे साथ साथ लगा रहे थे, और वो उस शख्स के जज्बात बढ़ा रहे थे जो वहां पर सीट पर मौजूद था और अपने दुखड़े सुना रहे थे। तो उसमें से एक शख्स अचानक उठा, और वो अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो एक जज्बात में वो कह गए या स्लिप ऑफ द टंग थी, या उनका इंटेंशनली कोई ऐसा इरादा था, या वो यूथियोलॉजी का शिकार थे। बहरहाल वो जब सब शेम शेम के नारे लगा रहे थे, तो वो भाई साहब जो बैठे हुए थे वहां पे, वो भी साबिक इसी मेंबर है, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं लाहौर चैम्बर के, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा। तो वो उठे तो उन्होंने ना शेम ऑन यू वो नारे लगाना शुरू कर दिए। अब जब सब शेम 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 लगा रहे थे, तो यहाँ पर शेम ऑन यू का एकदम जो एक नारा है वो एक डिफरेंट नारा उनको सुनने को मिला। तो उसके बाद माहौल एकदम से सख्ता सा तारी हो गया माहौल पे, और खामोशी हो गई। फिर जो है वो फौरी तौर पर चंद एक लोगों ने बोला हो गलती से हो गया, वो शेम शेम बोलना था, शेम ऑन यू निकला, या वो शेम ऑन यू किसी और को कहना चाह रहे थे, जिसके बारे में कोई बंदा दुखड़े सुना रहा था, उनको वो कहना चाह रहे होंगे शेम ऑन यू, क्योंकि वो तो वहां मौजूद ही नहीं थे जिनको वो सुनाना चाह रहे थे। बहरहाल इस सारी एपिसोड के बाद माहौल यकसर तब्दील हो गया। एक और मायूसी वाली लहर जो है वो चैम्बर के उस हॉल के अंदर देखने को मिली, लेकिन कुछ लम्हे बाद दोबारा रूटीन में आना शुरू हुआ मामला, और वो भाई साहब साबिक वज़ीर आज़म अपनी बातें करते रहे। बाकी लोगों ने अपनी राय दी, तजावीज दी, कैसे आप मैशत बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, कारोबारी बरादरी को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या होना चाहिए। तो ये सारा कुछ होने आने के बाद फिर वो साबिक वज़ीर आज़म को जो हस्ब रवायत वहां पे ग्रीटिंग्स के तौर पर उनको जो शील्ड दी गई या जो भी सोवेनियर था वो उनको दिया गया। तो फिर वहां पर मौजूद लोगों ने उन भाई साहब से पूछा ये क्या हुआ भाई, कैसे तुम्हारे मुंह से शेम ऑन यू निकला, जबकि सब जो है वो शेम शेम बोल रहे थे। तो इर्द गिर्द मौजूद लोग जो थे उनके पास खड़े हुए मेरे उस बंदे ने बताया कि उसने यही बोला कि ये स्लिप ऑफ द टंग था, इंटेंशनली मैंने ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था कि मैं ये लफ्ज अपनी जुबान से अदा करूं, लेकिन एक स्लिप ऑफ द टंग था। मैं तो उन लोगों को शेम ऑन यू कहना चाह रहा था जो आजकल जो इस पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार है। वो कोई भी है, कौन है मुझे नहीं, मैं किसी को इल्जाम नहीं दे रहा, सारे एक जैसे ही है, हमारे सियासतदान भी, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी। तो किसी एक फर्द वाहिद या अदारे को इसका जिम्मेदार तो कहता है कि मैंने करार नहीं दिया, लेकिन मैं सिर्फ उनको कहना चाह रहा था जो पाकिस्तान को तबाही के दाने पे लेके आए हैं, उनको शेम ऑन यू कहना था। मेरा कतन मकसद उस वजीर आजम को शेम ऑन यू कहना नहीं था।
بہرحال پھر اس کے بعد سارے اپنا وہاں سے نکلے، ہنسی خوشی کھانا شانا کھایا، گپ شپ مزید ہوتی رہی، اور وہ سابق وزیر اعظم وہاں سے اپنے گھر کو چلے گئے، اور وہ بھائی صاحب جنہوں نے یہ بولا تھا شیم آن یو، وہ بھی ہنستے مسکراتے خوشی خوشی اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ اور اس طرح پھر ہم بھی چیمبر سے باہر آ گئے۔ تو میں نے سوچا کہ ہم آپ تک یہ ایک انٹرسٹنگ واقعہ جو ہے وہ آپ کو سنائیں، جو کہ مجھے بھی آج ہی سننے کو ملا اور مجھے بھی بڑا انٹرسٹنگ لگا۔ پہلے تو سننے کے بعد مجھے بھی خاصی ہنسی آئی کہ یہ کیسے ہو گیا، تو پھر جب انہوں نے مزید اس کی تفصیل بتائی تو معاملہ تھوڑا سا کلیئر ہو گیا۔